बच्चों पिछली क्लास में होमवर्क था एक्सरसाइज 7, एक्सरसाइज 8 और एक्सरसाइज 9। हाँ अभी मुझे करवाने हैं, अभी कराते हैं एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन अभी कराते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ प्रॉब्लम इन एक्सरसाइज एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7 नहीं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7 में डाउट बोलो। कर लिया सबने या नहीं? कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। आसान लगे मतलब इसके क्वेश्चन। शाबाश, ठीक है। तो अब आ जाओ बच्चों एक्सरसाइज नंबर 8। इसके भी सारे हो चुके हैं, बहुत सही, गुड। एक्सरसाइज 9। तो फिर एक काम करते हैं, पहले एग्जांपल एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं, बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर डाउट तुम लोगों से पूछता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज में इतने ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, बट एग्जाम्पल एक्सरसाइज में मैंने अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे पिछली क्लास में, सेकंड क्वेश्चन पढ़ाने चल रहा हूँ बेटे। एग्जाम्पल एक्सरसाइज सेकंड का जो आंसर है वो डिफरेंट हो सकता है, ये आंसर सही नहीं है, जो आंसर निकालूंगा वही इसका आंसर कंसीडर करना है, ठीक है। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स होल रूट, ठीक है। ये हमें सिंप्लीफाई करना है। अच्छा एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन 5 और 3 है, चलो पहले इसे कंप्लीट करता हूँ फिर प्रॉब्लम ले लेता हूँ 9 और 8 के, ठीक है। तो अब बेटे अगर आप न्यूमरेटर में देखो तो न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, और उस स्क्वायर रूट में 2 लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई में है। तो जब लीनियर फैक्टर को हम ऑफ करते हैं तो हमें पता है वो क्वाड्रेटिक बनाएगा। तो ये सीधी फॉर्म है कि ये है 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है। यही फॉर्म यहाँ पर लगानी है। हाँ 8th में बेटा मैं अभी प्रॉब्लम लेता हूँ, अभी अब 9th खत्म कर दूं, स्टार्ट कर दिया, तो फिर 8th और 9th दोनों के डाउट्स मैं लेता हूँ, ठीक है ना। पहले ये क्वेश्चन देख लो आप लोग। तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट पहले हम ऑफ कर लेते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स। तो ब्रैकेट जब ऑफ किया तो x इंटू बीटा, इट इज बीटा एक्स, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एल्फा इंटू बीटा, एल्फा बीटा, माइनस एल्फा माइनस एक्स प्लस एल्फा एक्स dx। अब इसे लाओ प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में। रैशनलाइज बेटा करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये सिंगल क्वांटिटी है, ठीक है। रैशनलाइज करोगे तो डिनोमिनेटर में x माइनस एल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स ही बचेगा, ठीक, समझ गए। तो क्योंकि इससे x खत्म नहीं हो पाएगा तो हमें कोई फायदा नहीं है उसको रैशनलाइज करने का, ठीक है। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई अपने पास, माइनस एक्स स्क्वायर, x और x एक साथ कर लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, प्लस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो गया, और माइनस एल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर रूट dx। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म अपने पास प्रिपेयर हो गई है, ठीक है। तो कौन सी फॉर्म है ये, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, वही फॉर्म हमने यहाँ पे लगानी है। लेकिन उसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो होना चाहिए 1, बट यहाँ पे क्या है -1 है, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, विद इन अ ब्रैकेट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर रूट। लेकिन हम माइनस को रूट से नहीं हटा सकते, नहीं तो वो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है ना यहाँ तक। अब अगला स्टेप क्या है बेटे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बन गया। अब देखते हैं आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स है अल्फा प्लस बीटा, इसके डिनोमिनेटर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी ये बन गया अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसी का होल स्क्वायर आपको ऐड करना है और इसी का होल स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। b बाई 2a होल स्क्वायर ऐड और b बाई 2a होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। खुशी एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो, देखो अभी ठीक है। कितने लोगों को बेटे वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है? जरा एक बार हैंड रेज करना, पता चल जाए कहां से गड़बड़ है। ऑलमोस्ट सभी को ठीक है खुशी, आप रीज्वाइन करो। दो मिनट रुक जाते हैं। अभी ठीक है, जिसको जिसको प्रॉब्लम थी कंफर्म करो। रीज्वाइन करते रहो, ठीक है। और जो कुछ बचेगा वो वीडियो में समझ लेना। मेरे ख्याल से सबको तो सही है बेटा, ठीक है। तो अब आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर। dx, ठीक है यहां तक करेक्ट। अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला आ गया बच्चों 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। दोबारा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब ये दोनों बच रहे हैं आपके पास, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा और माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर। यानी अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 एंड dx एज इट इज, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर, और जब मैं 4 को एलसीएम लूंगा, क्योंकि अब बस आपको इसे सॉल्व करना है और परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। 4 मैंने एज अ एलसीएम लिया तो बन गया 4 अल्फा इंटू बीटा माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड होल अपॉन 4। अब इसकी कैलकुलेशन मैं समझाऊंगा और आंसर लिखूंगा डायरेक्ट, ध्यान दो। माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 4 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, क्या बचेगा 2 अल्फा इंटू बीटा बचेगा पॉजिटिव का, यानी आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ठीक है, तो वो बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
जिसे कि मैं लिख सकता हूं अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्टेप आ गया। चलो जिसे इससे प्रॉब्लम हुए पहले एक बार देख लो पूरा क्वेश्चन, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं दोबारा। x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर, करेक्ट। और यहां बन गया बेटे माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन एक बार दोबारा समझो। क्या किया, 4 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा बन गया प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, फिर माइनस साइन कॉमन ले लिया, वो ये है, और यहां आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जो कि बन गया अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, और नीचे 4 था तो उसको लिख सकते हो 2 स्क्वायर। तो ये परफेक्ट ए स्क्वायर बन गया, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस को एंटर कर देते हैं ब्रैकेट में, तो ये बन गया अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर। कौन सा कंसेप्ट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो यही आंसर आ गया, साइन इनवर्स 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, 2 and 2 कैंसिल आउट, प्लस सी। ठीक है, अभी जितने भी क्लास में हो सभी को, जिसको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो हैंड रेज करो, उसे दिखाई ना दे रहा हो या आवाज ना जा रही हो ढंग से। अभी है आप में से किसी को प्रॉब्लम, एक बार हैंड रेज कर दो। उज्जवल, क्या दिक्कत आ रही बेटे? सर पहले का ही ऑन पड़ा था। अच्छा अच्छा, कोई बात, ठीक है ना। अब मैं पूरा दोबारा से पूरा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से सबका नेट स्टेबल हो चुका है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये था बेटा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स। तो हमें ये पता है स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो दो लीनियर फैक्टर्स हैं, यानी लीनियर फैक्टर्स को जब हम ऑफ करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेंगे। तो इसी से ये हिंट मिल गया कि ये कौन सी फॉर्म है, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक की ये फॉर्म है, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक की फॉर्म है। तो हमने क्या किया, इसको ऑफ किया, ऑफ सिंपल वे, एक्स इंटू बी बीटा एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा अल्फा एक्स हो गया। फिर इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में ये मैंने लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब हमें अप्लाई करना है अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड या परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड। तो उसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये 1 होना चाहिए, बट यहाँ -1 है, तो पहले माइनस को कॉमन ले लिया, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो गए। फिर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स को देखते हैं, वो है अल्फा प्लस बीटा, उसके डिनोमिनेटर को 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, यानी b/2a बनाते हैं, उसी का होल स्क्वायर ऐड करते हैं और होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, कर दिया हमने। अब बन गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस है ना, माइनस 2ab, तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। अब बच गया अल्फा इंटू बीटा एज इट इज, माइनस ये पूरी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब आपको इन दोनों को सिंप्लीफाई करके सिंगल परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कांस्टेंट को। 4 एलसीएम लिया, 4 अल्फा इंटू बीटा, यहाँ भी एलसीएम सेम ही आ जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बाहर माइनस था, अंदर के सारे साइन चेंज हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, पूरे में से माइनस कॉमन कर दो तो बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर और नीचे 4 का स्क्वायर हो गया 2, ठीक है। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस माइनस से एंटर करो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए।
फिर 2 एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई आंसर। क्लियर? और किसी कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। सर, हाँ जी, तो जो साइन इनवर्स से जो ऊपर वाला स्टेप है, हाँ सर, इसमें क्या किया आपने? ये जो माइनस है बेटा, इससे ब्रैकेट को ऑफ किया तो अंदर के साइन चेंज हो गए। ये माइनस ए स्क्वायर था प्लस ए स्क्वायर हो गया, और ये एक्स स्क्वायर था माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आइडेंटिटी होती है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक अच्छा है? ठीक है, तो सर रूट से वो माइनस हट गया वहां पे बेसिकली। हाँ, रूट से वो माइनस हट गया, वो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप इस माइनस को बाहर नहीं रख सकते। ठीक है? हाँ, क्योंकि स्क्वायर रूट का नेगेटिव क्या देता है? इमेजिनरी नंबर देता है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड करने चल रहा हूं। ये 2 साल पहले पेपर में आया था। ठीक है? बोर्ड के पेपर में। इरेज कर रहा हूं बच्चों। स्क्रीनशॉट हो गया होगा या कुछ पूछना है किसी को अभी भी? सर थर्ड लास्ट स्टेप में क्या किया सर? ये ओ अल्फा बीटा के अगला स्टेप सर, इससे अगला स्टेप नहीं सर, इससे अगला स्टेप। ये कह रहे हो ना होल स्क्वायर कैसे बना? यस। ठीक है, इस पे समझो। क्या किया बेटा? सबसे पहले 4 अल्फा इंटू बीटा में से 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सॉल्व। करेक्ट? अब अपने पास ये बचेगा 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ये बचेगा ना? ठीक लिख रहा हूं? अब इसमें से मैंने माइनस को लिया कॉमन, बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये बना रहा है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ये रहा। और वो जो माइनस कॉमन लिया था वो यहाँ पर है, और 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो गया। ठीक है? यस सर। ओके, इरेज कर सकता हूँ अब? अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ होल स्क्वायर रूट एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ठीक है? जब बेटा स्क्वायर रूट आ जाए तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो जाए, यानी फर्स्ट 5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगर ये है तो ये डायरेक्टली सॉल्व होगा। और अगर डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा तो ये 100% 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है, अगली फॉर्म जब हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है? तो ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का यूज जरूर होगा, यानी रूट क्वाड्रेटिक जरूर होगा। तो अगर मैं अभी क्वेश्चन को देखता हूं कि भाई मैं इसमें से x को तो पुट करने का कोई मतलब ही नहीं है, पहले ही समझा चुका हूं। और अगर मैं ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब को टी पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर कभी इनके साथ सॉल्यूशन नहीं दे सकता। सीधे बचेगा आपके पास रूट एक्स अपॉन रूट टी, है ना? और 3x स्क्वायर। अब आप उसे बदल भी नहीं पाएंगे क्योंकि ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी है। तो ये बात तो पता चल गई कि ये पहली 5 एक्सरसाइज यानी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का या डायरेक्ट फंडामेंटल लगा के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम हटा दें। ठीक है? पिछला क्वेश्चन भी बेटा 4 नंबर का था, अब जो क्वेश्चन करेंगे ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है? इस टाइप, अब जब टाइप के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से अब लगभग सारे क्वेश्चन 4 मार्क वाले हैं, और पीछे जो क्वेश्चन आपने पढ़े वो 1 और 2 मार्क के थे। अब अगला स्टेप ये रह गया कि भाई डायरेक्ट तो सॉल्व हो नहीं रहा, तो इनडायरेक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है? क्यूब का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो तो ये बस एक्सटेंड होगा और कुछ नहीं होगा। भाई ए माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म। अब क्या करेंगे? रूट तो वही का वही है।
ठीक है ना, कुछ कैंसिल थोड़ी हो रहा है कि ऊपर नीचे कुछ कट जाए, रूट क्यूब का फॉर्मूला लगा दें, तो यानी हम गलत स्टेप कर रहे हैं। जब कुछ सॉल्यूशन ही नहीं हो रहा, बस क्वेश्चन बढ़ रहा है, तो वो स्टेप नहीं लगाना आपको, ठीक है ना, क्लियर। तो अब इसका मतलब ये क्वेश्चन किसी फॉर्म का क्वेश्चन है, और जब पॉलिनोमियल आपको नजर आ रही है जैसे a क्यूब x क्यूब, तो अपने पास एक ही फॉर्म है पॉलिनोमियल की, वो है रूट क्वाड्रेटिक। तो समझ जाओ कि ये रूट क्वाड्रेटिक की फॉर्म है, और रूट क्वाड्रेटिक कौन सी, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर के लिए पहले अलग करो, उसके बाद सोचेंगे कि क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ x और होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a क्यूब माइनस x क्यूब dx, ठीक है। हम तो ये सोच करके आए थे कि भाई ये रूट क्वाड्रेटिक बनेगा, और रूट क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होगा कि भाई x की पावर 2 होनी चाहिए, बट यहाँ x की पावर 3 है। लेकिन स्क्वायर रूट है तो जरूर 1 बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी, यानी वेरिएबल को आपको क्या बनाना है, वेरिएबल को आपको स्क्वायर बनाना है, और यहां से आपको रूट एक्स को खत्म भी करना है, क्योंकि ये कोई फॉर्म ही नहीं होती है कि रूट एक्स अपॉन रूट, ठीक है। तो क्या किया, रूट एक्स अपॉन ए क्यूब से तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कांस्टेंट है। जो ये एक्स क्यूब है इसको लिख दिया 3/2 होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब क्या करना है, पुट x टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू t, और x टू दी पावर 3/2 का डेरिवेटिव हो गया 3/2 x टू दी पावर 3/2 माइनस 1 dx dt, 3/2 एज इट इज, और x टू दी पावर 3/2 कितना हो गया, 1/2 dx dt। आप ध्यान दो तो शायद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। dx इज इक्वल टू 2 अपॉन x टू दी पावर हाफ का मतलब होता है रूट dt, करेक्ट। अब आप इसे अप्लाई करो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन a क्यूब माइनस, इसकी जगह आप लिख सकते हो t, यानी ये बन गया t स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 3 रूट एक्स dt। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट, बाहर आ गया अपने पास 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a क्यूब माइनस टी स्क्वायर dt। इंटीग्रेटिंग कोफिशिएंट का वेरिएबल है t यानी dt। आप ध्यान दे दो तो t यहाँ किस पावर में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है और रूट में आ रहा है, इसी से पता चल गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। टी स्क्वायर क्या हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कौन सा फॉर्मूला, रूट क्वाड्रेटिक। अब रूट क्वाड्रेटिक में ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कैसे बनाएंगे इसे परफेक्ट स्क्वायर। कांस्टेंट को तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने कह दिया a टू दी पावर 3/2 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। अब फॉर्मूला बन गया ये आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब t की वैल्यू को आप रिप्लेस कर दो, t की वैल्यू है अपने पास x टू दी पावर 3/2 अपॉन a टू दी पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। अगर क्वेश्चन पे ध्यान दो तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है, कंसेप्ट खो गए कि भाई कैसे आप सोचोगे इन सब चीजों को। तो इसके भी 4 नंबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट सीकेंट एक्स माइनस 1 dx। अब या तो सीकेंट डायरेक्टली सॉल्व हो, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे, रुक जाइए, ठीक है। या तो इंटीग्रेशन मतलब सीकेंट एक्स डायरेक्टली सॉल्व हो, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज जाती है कि हम सीकेंट एक्स माइनस 1 को टी स्क्वायर डाल देते हैं कि भाई रूट से बाहर आए, है ना। अगर टी स्क्वायर डाला तो ये बन गया सीकेंट एक्स इंटू 10x। अब बदलना मुश्किल है, तो इसी से पता चल गया कि भाई ये डायरेक्ट सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं है। जब डायरेक्ट सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं है, स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म है,
1/√क्वाड्रेटिक है या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है। ठीक, अभी लीनियर हम पढ़ेंगे कि भाई लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक क्या होती है, बट ये मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि रूट डिनोमिनेटर में आता ही है। अब कैसे डिनोमिनेटर में रूट को लाएं, तो क्या किया, जो सीकेंट एक्स है इसे बदल दिया 1/cos x-1 और dx। टेकिंग एलसीएम cos x स्क्वायर रूट 1 - cos x अपॉन cos x dx। अब हमें रूट को हटाना है, मतलब रूट को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है। ठीक है, अब इसमें तो ऐसे लिख दिया था रूट एक्स अपॉन ये, क्योंकि यहां पर आप कभी भी एक्स के रूट को हटा नहीं सकते भाई, कोई चीज मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन यहां आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, कि भाई जैसे 1 - cos x है। अब यहां दो तरीके से हर एक इंसान सोचेगा या हर एक बच्चा सोचने की कोशिश करेगा कि भाई मैं क्या करता हूं कि 1 - cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो न्यूमरेटर में बन गया 1 - cos x होल स्क्वायर और 1 - cos x बाहर आ गया, डिनोमिनेटर में हो गया होल रूट cos x इंटू 1 - cos x। ठीक है, लेकिन 1 - cos x को टी पुट करने का कोई फायदा नहीं बेटे, क्योंकि अभी होल रूट है ये। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा और दिमाग लगाएं कि भाई ऐसा करने से डिनोमिनेटर में ऑल कॉस में आ रहा है, क्या हम न्यूमरेटर में साइन बना सकते हैं, तो वही जो 1 - cos से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगा लें कि भाई मल्टीप्लाई कर दें 1 + cos से। ठीक है, यहां dx है, लिख ले, करेक्ट। अब बात करूं तो ये बन गया a - b इंटू a + b, यानी 1 स्क्वायर इज 1 cos स्क्वायर x और नीचे आ गया cos x इंटू 1 + cos x। क्लियर दिख रहा है ना सबको? थोड़ा छोटा कभी कभार मैं लिख देता हूं। ठीक है, उसे कंफर्म कर लेना। अब 1 - cos स्क्वायर x क्या होता है बच्चों? sin स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में आ गया cos x प्लस cos स्क्वायर x, क्योंकि cos और cos मल्टीप्लाई हो गए। न्यूमरेटर का रूट सॉल्व हो गया, जो कि आ गया sin x, और डिनोमिनेटर में आ गया cos स्क्वायर x प्लस cos x dx। अब मुझे लगता है अगला स्टेप आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्या करना है? पुट cos x इज इक्वल टू t, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x dx dt, dx और dx कट गया, माइनस बाहर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस t dt। अब 1 का स्क्वायर आपको 1/2 का स्क्वायर ऐड करना है, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि बन गया 1/क्वाड्रेटिक, और पूरा सॉल्व कर देना है आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, हर 3-4 साल 5 साल के गैप में ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, हाँ जी परी, अब आपने पूछा है सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो क्वेश्चन नंबर 3। ओके, मैं पहले वैसे 10 सेकंड तुम लोगों को देना चाहता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छी तरह से अपना दिमाग एक बार चलाओ कि मैंने क्या किया होगा। ठीक है, फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन बनते हैं दिमाग में। एक बार पढ़ो सारे। अगर सीकेंट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर दोगे -1 से, तो बस ऊपर सीकेंट -1 बेटा आ जाएगा और नीचे सीकेंट और सीकेंट -1 रूट नीचे चला जाएगा। अब क्या पुट करोगे, कुछ सॉल्यूशन आने वाला नहीं है। देखिए, रूट सेपरेट करने के पीछे ये है कि हम अगर ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाए कुछ पुट करके तो ठीक है, जैसे फर्स्ट 5 एक्सरसाइज में आपने किया है ना, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये समझ जाओ कि ये 1/√क्वाड्रेटिक की ही फॉर्म है, तो यानी डिनोमिनेटर में रूट आना चाहिए तभी तो ऐसा होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले रूट को सेपरेट कर दिया, √x/√a³ - x³।
अब मुझे यहाँ पे फॉर्म प्रिपेयर करनी है, या तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होके सॉल्व हो जाएगा या सब्स्टिट्यूशन करके ये कोई फॉर्म में रिड्यूस होगा फिर सिंप्लीफाई होगा। ठीक है। जेम्स ने पूछा सर अंडर रूट सीकेंट एक्स माइनस वन रूट नीचे आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, नीचे आ जाएगा और ऊपर आ गया सीकेंट एक्स माइनस वन, यही तो होगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे रूट से दोनों को तो ऊपर तो सीकेंट एक्स माइनस वन हो गया, नीचे रूट सीकेंट एक्स माइनस वन। अब इससे क्या होगा, ठीक है ना। तो कुछ कट करने के लिए न्यूमरेटर में तो चाहिए कि भाई एफ एक्स एफ डैश एक्स कुछ तो बनना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कॉस बनाया पहले। जब मुझे वन माइनस कॉस दिख गया तो मैं समझ गया कि अब वन माइनस कॉस को साइन आसानी से बनाया जा सकता है, तो सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर सीकेंड से यही 10 बन रहा होता तो हम कुछ सोच सकते थे कि हाँ क्वेश्चन कुछ हो सकता है, लेकिन सीकेंड पुट करने से फायदा नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि पुट तो 10 होता है तो सीकेंड स्क्वायर एक्स मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड स्टेप आप समझ गए यहां तक। अब हमें पता है कि हमें ऐसी सब्स्टिट्यूशन करनी है कि रूट क्वाड्रेटिक बने, न्यूमरेटर में आता है 1 या कोई कांस्टेंट बट यहाँ है वेरिएबल, तो ये कैसे स्क्वायर बने, तो सीधे कर दिया 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब x टू दी पावर 3/2 को t पुट कर दिया तभी तो t स्क्वायर बनेगा, बाकी जो होगा देखी जाएगी। जब सॉल्व किया तो पता चला भैया ये भी उड़ गया और अपना 1/रूट क्वाड्रेटिक बन गया, सिंपलीफाई ऐसे। ठीक है, अब ये चीज सब ध्यान से समझ लो, ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है, और आपको पूरा आंसर पता है क्या होगा, तब वो चीज आपको आसान लगेगी, समझ गए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप स्टेप टू स्टेप करते जाते हो तब आपको आंसर मिलता है। ठीक है, तो जो स्टेप में आपको प्रॉब्लम दिखती जाएगी वो उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिड्यूस करते जाओगे। पहला हिंट भाई रूट क्वाड्रेटिक बनाने के लिए वेरिएबल स्क्वायर होना चाहिए। अब 3 को तो स्क्वायर नहीं बना सकते, मान लो ये लिखा होता 4 तो मैं लिख देता एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, बट ये 3 है तो कैसे स्क्वायर बने, तो 3/2 होल स्क्वायर, 5 है तो 5/2 होल स्क्वायर करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अंकुर ने पूछा है सर क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट स्टेप, क्वेश्चन नंबर 4 ये चल रहा है 4th, क्या किया, अब यहाँ पहुंच गए, हमें पता है कॉस पुट करके साइन जा रहा है तो कॉस पुट करके टी और साइन गया, माइनस बाहर 1 कॉस स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर प्लस टी डी टी। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, यही एम होना चाहिए भाई, इसी के थ्रू आप चल सकते हैं कि भाई वैसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई हमें फॉर्म बनानी पड़ेगी, और आपने अभी तक एक ही फॉर्म पढ़ी है। ठीक है, ठीक, पावर 3/2 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2, हाँ ठीक है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। ओके, क्वेश्चन फिर वहीं का वहीं रह गया, और 2 से क्यों किया मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, क्वाड्रेटिक बनाना है हमें। अब स्क्रीनशॉट लो, और किसी कोई दिक्कत रह गई हो तो। केशव ने पूछा सर स्क्वायर क्यों बनाया है, हाँ स्क्वायर देखो, रूट के अंदर अगर वेरिएबल स्क्वायर में नहीं होगा तो आप क्वाड्रेटिक नहीं कह सकते, इसलिए आप स्क्वायर बनाते हो। ठीक, हाँ जी केशव क्लियर। प्रथम इसके आगे भी सॉल्व करना है, ओके बिल्कुल सॉल्व करना है, इसके आगे खुद करोगे मैं करूं, चलो एक पूरी प्रैक्टिस करवा देता हूं क्योंकि अभी तक क्वाड्रेटिक का हमने ट्रिगो का हमने कोई नहीं किया। ठीक है ना, अब मैं इरेज कर रहा हूं, फर्स्ट यही कॉलम हटा रहा हूं बस, थर्ड। इज इक्वल टू माइनस बेटा आ गया बाहर,
और 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस टी dt। अब क्वाड्रेटिक में देखो तो हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखते हैं कि वो 1 होना चाहिए, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर ऑलरेडी 1 है, ठीक है ना, टी स्क्वायर क्या है 1 है। तो ये समझ जाओ जब मैं एक्स स्क्वायर बोलूं या टी की पोजीशन पर तो वो समझ लो मैं टी के लिए ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब कोफिशिएंट ऑफ टी देखना है, कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है 1, इसका डिनोमिनेटर कितना है 1, इसके डिनोमिनेटर को कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, कितना बन गया 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर आपको ऐड करना है और 1/2 का होल स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक, स्क्वायर रूट और ये हो गया dt माइनस एज इट इज स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या फॉर्मूला लगा t प्लस 1/2 होल स्क्वायर और बाकी सिंगल कांस्टेंट बच गया माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब सबको बात क्लियर हो गई होगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है लॉग एक्स यानी t प्लस 1/2 प्लस रूट जो भी वैल्यू अंदर है। अगर आप चाहो तो अब देखो रूट के अंदर क्या लिख सकते हो, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए कुछ भी रूट के बाहर नहीं रखा है, यानी जो ये आपका आंसर है इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा और उसे सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, तो आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हो क्वेश्चन के अंदर। ये देखो ये थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, और नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसे भी ऐसे ही लिख सकते हो। मेरी बात समझ गए? अगर आपने कुछ कॉमन नहीं लिया है तो यानी क्वेश्चन में कुछ नहीं बदला है, जो परफेक्ट स्क्वायर है यही आपको यहाँ लिखना है, तो इसी को सिंप्लीफाई करके फिर से क्वेश्चन ही मिलेगा, तो आप क्वेश्चन लिख दो, तो थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है आंसर, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, माइनस लॉग टी किसके बराबर है cos x प्लस 1/2 और ये बन गया बेटे cos स्क्वायर x प्लस cos x होल मॉड प्लस c सॉल्यूशन, ठीक है, यहां लिख देता हूं, करेक्ट हो गया, खत्म। आंसर चेक करो इसका, इसमें 2 शायद 2 भी सॉल्व किया नहीं, ऐसे छोड़ा हुआ, ठीक है, समझ गया। कई जगह इसको एलसीएम भी ले लेते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर सारा हटाऊंगा और अब तुम लोगों को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5। सर हाँ जी सर, अगर हम डायरेक्टली नहीं लिखते टी स्क्वायर प्लस टी तो कोई बात नहीं, आप इसको लिख कर इसके अंदर वैल्यू लिख दो, कोई फर्क तो नहीं। इसको हमें पूरा होल स्क्वायर इसका खोल के सॉल्व करना पड़ेगा। देखो होल स्क्वायर फिर ओपन मत करो, फिर यहीं रख दो cos x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ऐसे छोड़ दो। लेकिन अगर आप लिखते हो तो ओपन करने की जरूरत है क्या, आपको पता ही है इसी का तो पार्ट है, चलिए ठीक है ना। ये लेकिन तब करना है जब कुछ कॉमन ना लिया गया हो, मतलब सॉल्व करके क्वेश्चन ही मिल रहा है आपको, ठीक है, तभी ऐसा करो, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहना। इरेज कर रहा हूं बच्चों, और किसी को कोई दिक्कत? और रोज प्रैक्टिस करनी है, कम से कम एक एक क्वेश्चन के 5-5 अटेम्प्ट करने हैं, अगर वो नहीं निकलता तो ऐसा नहीं कि एक अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, ठीक है। और कई और भी महारथी होते हैं कि अभी करने की क्या जरूरत है, क्यों दिमाग को इतनी तकलीफ दे, सर कराएंगे ही, प्रॉब्लम लिख देंगे, पहले आपको करना, तब पता चलेगा प्रॉब्लम क्या थी आपके दिमाग में जो आप नहीं सॉल्व कर पाए, ठीक है, चाहे गलत ही सोचो लेकिन सोचो जरूर। मैथ्स का ये पहला रूल है, और ये ध्यान रखना है कि ये नहीं कि ये स्टेप देखते ही हमें पता होगा पूरा क्वेश्चन क्या है, इतना इंटेलिजेंट कोई नहीं, ठीक है, समझ गए। तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन अपने आप खुलता रहता है, अगर आप सही ट्रैक पर हो तो आपको पता चलता रहेगा, ये ध्यान रखो, मैथ्स का ये पहला रूल है। कोई और सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि भाई क्वेश्चन लिख दिया, हाँ मुझे याद है तो मैं लिख ही डालूंगा इसके बारे में सारी कहानी, ठीक, सब उसी की तरह इसको कंपेयर कर लेते हैं कि भाई कोई ग्राफ एक्सप्लेन करना है, कोई इकोनॉमिक्स का, तो हमें पता है इस ग्राफ में तो यही एक्सप्लेनेशन होती है, आ गया क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था, तो इस तरह से नहीं है ये। कॉमर्स वालों को थोड़ा गलतफहमी रहती है ज्यादा,
तो ये अलग तरीके से है। प्रैक्टिस करोगे अपने आप दिमाग बोलता जाएगा। अब मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस एल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस एल्फा। ठीक, अब अपने दिमाग में सबसे पहले क्या सोचते हैं हम, ठीक है। मैं भी बस 2 सेकंड रुकूंगा, सभी अपने दिमाग में सोचो भाई पहला स्टेप हम क्या करेंगे। ठीक है, चलो 2 मिनट हो गए, 2 सेकंड हो गए खत्म। तो हमने सबसे पहले जरूर ये सोचा होगा कि साइन एक्स माइनस एल्फा है तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला डाल देते हैं। ठीक है, करेक्ट, मल्टीप्लाई साइन एक्स प्लस एल्फा। हाँ बिल्कुल ठीक, शाबाश, साइन एक्स प्लस एल्फा से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये पता था पक्का, ये स्कूल में हो रखा है प्रथम, क्योंकि अभी भी तेरे सोचने में कुछ गलती है। ठीक है, अब सोचेंगे भाई यहां लगा देते हैं फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, यहां लगा देते हैं फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, करेक्ट, अच्छा सोच लिया फिर तूने, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि बस क्वेश्चन एक्सपेंड हो रहा है, एलसीएम सेपरेट करोगे बट रूट नहीं खत्म हो रहा। ठीक है, पहली बात तो हमने ये सोची। दूसरी बात अब हम सोचना शुरू करते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि इसका एंगल अलग है उसका एंगल अलग है, डायरेक्ट ये नहीं होने वाला। अब स्क्वायर रूट है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है तो ऊपर से रूट हटना चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट रहना चाहिए। अब यहाँ इस बात पे ध्यान दो बच्चों, वो वाली सिचुएशन यहाँ नहीं बन रही 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि ये तो सिंगल क्वांटिटी है। अब सिंगल क्वांटिटी है तो रूट से बाहर कैसे आएगी, जब इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस एल्फा साइन एक्स प्लस एल्फा मल्टीप्लाई विद साइन एक्स माइनस अल्फा और साइन एक्स माइनस अल्फा। अब मेरी बात आप, मुझे लगता है सबके दिमाग में चली गई होगी कि मैंने साइन एक्स प्लस अल्फा से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, साइन एक्स माइनस अल्फा से क्यों मल्टीप्लाई किया। कितनों को ये बात समझ में आ गई है, हैंड रेज करो कि हमने यही क्यों किया। बस 2 बच्चों को समझ में आई है। ओके, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, न्यूमरेटर से रूट हटाना था, वो सिंगल था तो उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज नहीं बन रही है। वेरी गुड, ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गई बात ये। ठीक है ना, तो क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स जैसी सिचुएशन नहीं है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए फिर वो साइन स्क्वायर बन जाए, ऐसी सिचुएशन यहाँ है नहीं, सिंगल सिंगल क्वांटिटी है तो हटाना सिंगल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब न्यूमरेटर में बन गया बच्चों साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट हटा दो रूट, ये आ गया साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा। अब थोड़ा और ध्यान देते हैं भाई क्या कुछ और सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। तो अगर मैं देखता हूं तो ये है बिकॉज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना फॉर्मूला, अप्लाई हो गया। इट इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डीएक्स। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन अटक ही गया, क्या पुट करें, यहाँ तो एंगल एक्स अलग हो गया, अल्फा अलग हो गया, बट यहाँ एक्स माइनस अल्फा सेम है। ये तभी सॉल्व होगा जब तक कि यहाँ भाई साइन एक्स डीएक्स है, तो वेरिएबल क्या है, साइन एक्स है, ये 100% पता है कि साइन एक्स टी पुट होगा, ठीक है ना, क्योंकि तभी बनेगा बेटा ये टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा क्योंकि कांस्टेंट है तो साइन अल्फा भी कांस्टेंट है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ दिक्कत है, आप इसे क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर dx है तो यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, या लीनियर हो जाए तो चलेगा, लीनियर फंक्शन, ठीक है, लेकिन कोई ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथमिक ये सब नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे साइन एक्स है, यानी साइन एक्स पुट तो जरूर होगा, तो साइन एक्स पुट होगा तो क्या देगा, कॉस एक्स देगा। अब सोचो कि भाई न्यूमरेटर में जब तक कॉस नहीं होगा ये सॉल्व नहीं होगा, अब न्यूमरेटर पर ध्यान देते हैं, साइन एक्स माइनस अल्फा, अगर मैं फॉर्मूला खोलूं तो साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा, एक जगह ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां कॉस एक्स आ रहा है, यानी वहां तो इंटीग्रेशन हो सकती है जब मैं एलसीएम को सेपरेट कर दूंगा। तो अब एक बात पता चली कि हाँ न्यूमरेटर ओपन करने से कुछ नया हो रहा है, सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या किया, अब न्यूमरेटर को ऑफ किया, ये बन गया बेटे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, सॉरी साइन अल्फा होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डीएक्स, ठीक है। और हर एक स्टेप को जब आप सॉल्यूशन करो तो हमेशा सोच करके करो, क्योंकि कई बच्चों की आदत होती है कि लिखते पहले सोचते बाद में, ठीक है, तो हमें इसका उल्टा करना है, पहले सोचना है फिर लिखना है, समझ गए। जैसे पेपर आता है पहले डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 1, अभी पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1, और जब पढ़ा तो आता ही नहीं है, फिर काट दिया उसको, फिर पढ़ा क्वेश्चन कोई और दूसरा भी नहीं आता, वो भी लिख के काट दिया, तो उनकी स्टार्टिंग ही उसी से होती है। तो ये ध्यान रखना है कि पहले आप पढ़ लो, फिर समझो कि इस स्टेप के बाद अब क्या होना चाहिए, उसको सोचो फिर लिखो, ठीक है। बड़े आगे, हाँ जी प्रथम, हाँ मेरी बातों से एग्री रहता है तू, ठीक है, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ये पता चल गया कि अगर मैं एलसीएम को सेपरेट करता हूँ, इसके नीचे ले जाता हूँ तो कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पर, बट अगर मैं इसके नीचे ले गया तो काम हो जाएगा, साइन एक्स को टी डाला, कॉस कट गया, साइन अल्फा तो कॉन्स्टेंट, यहाँ तो हो रही है ना इंटीग्रेशन, एक जगह हो रही है वहां हम पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। ठीक, वैभव समझ में आया, मैंने क्या किया कि भाई साइन एक्स तो पुट जरूर होगा तभी टी स्क्वायर बनेगा, साइन से क्या मिलेगा, कॉस, ठीक, जब कॉस मिलेगा तो कॉस चाहिए, इससे मिल रहा था तो इसलिए हमने पहले ब्रैकेट ऑफ कर दिया। अब हम एलसीएम को करते हैं सेपरेट, एलसीएम जब सेपरेट करूंगा तो जो ये कॉस अल्फा है, अल्फा कांस्टेंट, देयरफॉर कॉस अल्फा इज कांस्टेंट, कॉस अल्फा को मैं बाहर करके लिख सकता हूं, ये आ गया बच्चों कॉस अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और डीएक्स, पहला कंप्लीट। दूसरे पे जा रहे हैं तो साइन अल्फा कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, माइनस साइन अल्फा को ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डीएक्स, ठीक है ना। अब I2 ने हमें समझा दिया कि भाई वो सॉल्व हो जाएगा, मैं इसको लिख रहा हूं I2, I1 और इसे लिख रहा हूं I2, तो जो सॉल्व हो रहा है पहले हम उसी को निपटा देते हैं, I2 लेते हैं,
फिर I1 सोचेंगे भाई क्या होगा, साइन अल्फा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा dx. पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन का डेरिवेटिव बच्चों कॉस एक्स dx dt, कॉस से कॉस कट गया, साइन अल्फा एज इट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा dt. सही है ना. अब कौन सा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, साइन अल्फा एज इट इज लॉग एक्स प्लस यानी टी प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C2. साइन अल्फा एज इट इज इंटू लॉग टी अपना था साइन एक्स, तो ये आ गया साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस C2. आपने I2 को पूरा सिंप्लीफाई कर दिया. ठीक है, अब हम आ रहे हैं बच्चों I1 पर कि भाई I1 का क्या हो सकता है. I1 लिया कॉस अल्फा अपॉन साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा dx. ठीक है, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, आपको यहां सोचना है कि आप क्या करोगे अगर आप इस स्टेप पर होगे. तो स्क्रीनशॉट भी ले लो और कोई दिक्कत है तो 5 सेकंड बाद पूछो इसमें से जितने स्टेप अभी तक मैंने किए. चलो बच्चों पूछो अगर कोई डाउट हो तो. ये पूरा फर्स्ट कॉलम अब मैं इसे इरेज करूंगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया. ठीक है, सभी सोच चुके हो तो अब हम बढ़ते हैं आगे. देखो सबसे पहली बात ये देख रहे हैं भाई, ऊपर साइन एक्स है नीचे साइन स्क्वायर एक्स है. अगर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स होता तो कॉस एक्स को टी पुट कर देते, ऊपर का काम हो जाता और ये बन जाता 1/रूट क्वाड्रेटिक. हो सकता है ऐसा. अब हमें पता है साइन स्क्वायर आसानी से कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो हमें इस स्टेप में ये बात सोचनी थी. तो क्या किया हमने, कॉस अल्फा एज इट इज साइन एक्स एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ जो ये साइन स्क्वायर एक्स है इसे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा dx. ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा फिर से हमें एक फॉर्मूला बता रहा है, तो ये आ गया साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स dx dt, साइन एंड साइन कैंसिल आउट, माइनस इज आउट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टी स्क्वायर dt. अब देखो कौन सी फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स
x अपॉन a प्लस c1 माइनस कॉस अल्फा साइन इनवर्स t की जगह आप लिख सकते हो cos x अपॉन cos अल्फा प्लस c1. नाउ व्हाट इज i? i इज i1 माइनस i2. i1 की वैल्यू आ गई माइनस कॉस अल्फा साइन इनवर्स cos x अपॉन cos अल्फा और माइनस i2 है और i2 की वैल्यू अपने पास आ रही है साइन अल्फा इंटू लॉग साइन एक्स. ठीक है, दिख रहा है ना, साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होल मॉड और दोनों का कंबाइंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस सी. ठीक है, अब 10 सेकंड दे रहा हूं. पिछला जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसे भी समझ लो और इसको भी देख करके मुझे बताओ, फिर हम डिस्कस करें. हाँ जी बच्चों, पूछो क्वेश्चन. कोई डाउट नहीं, सबको पूरा क्लियर हो गया क्वेश्चन? फोर्थ स्टेप लेफ्ट साइड. फोर एम के, मैं एम के नहीं समझ पा रहा हूँ. ठीक है सर एक बार टी बाय कॉस अल्फा वाला बताना. के, सर से नीचे वाला. ठीक है. अच्छा पहले इसको समझ लो क्या किया बच्चों. मैं स्टार्टिंग से इसको बताता हूँ जिसकी इसकी जो जो दिक्कत है. I1 था बेटे cos अल्फा अपॉन साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यही था. अब मैंने कहा ऊपर साइन एक्स आ रहा है तो नीचे मतलब ट्रिग्नोमेट्री पुट तो जरूर होगी. अगर मैं क्योंकि तभी आपका आपकी आवाज गई थी. ठीक है, रुक जाते हैं 2 मिनट. अभी ठीक है? वैभव यस सर. ठीक है, चलें. देखिए तो अब नीचे क्या हुआ कि अगर साइन एक्स की जगह कॉस एक्स होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था. तो हम ये समझ गए कि भाई साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में तो चेंज किया जा सकता है इजीली. तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. अब जो ये 1 है ये साइन स्क्वायर अल्फा के साथ मिल करके एक मीनिंगफुल आंसर दे रहा है. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज. ठीक है, समझ गए. मान लो ये आंसर ना दे रहा होता तो कांस्टेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं, हम होल रूट होल स्क्वायर लिख देते. मान लो ये कुछ आंसर ना देता 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा तो लिख देता रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर. ठीक है, ये तो क्वेश्चन की खासियत है कि इसमें भी इसका आंसर आ रहा है. तो ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस एक्स. तो हमें पता है वेरिएबल कॉस एक्स टी पुट होगा तभी यहाँ टी स्क्वायर आएगा और ये 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक बनेगा. तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हुआ माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी. साइन नीचे गया, साइन और साइन कट जाएगा, माइनस बाहर आ गया, कॉस अल्फा एज इट इज यहाँ 1, कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज माइनस कॉस एक्स की जगह टी और स्क्वायर है तो बन गया टी स्क्वायर. अब यहाँ कॉन्सेप्ट लग गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला. कांस्टेंट पहले है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर.
ए अपने पास है कॉस अल्फा और एक्स है अपना टी, तो क्या फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी टी बाई कॉस अल्फा और आर्बिट्ररी कांस्टेंट C1। टी कितना था बेटे, कॉस एक्स रख दिया, I1 आ गया। व्हाट इज I1 माइनस I2, I1 की वैल्यू डाल दी माइनस I2 की वैल्यू डाल दी, और दोनों का आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस थी। ठीक है, अब सबके क्वेश्चन क्लियर? सर जी, जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर आपने फर्स्ट स्टेप, हाँ उसके अंदर आपने साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा ना, तो वो 1 और 1 कट गए। साइन स्क्वायर अल्फा को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं, साइन स्क्वायर एक्स को लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा, ये 1 और कॉस साइन स्क्वायर अल्फा कंबाइंड होके कॉस स्क्वायर अल्फा बना है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर समझ गए? सर हम साइन हाँ। स्क्वायर अल्फा को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख देते। तो बट फायदा क्या है, 1 और 1 कटेगा, बनेगा यही, अच्छा कोई फर्क नहीं सेम पड़ेगा। ठीक है। ठीक है ना? यस अब देखो उसको क्यों हम नहीं सोचेंगे कि मैं इसे क्यों लिखूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर में ऑलरेडी है उसके बारे में हमें साइन स्क्वायर अल्फा को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, हमें तो बस ये कॉस इससे साइन स्क्वायर एक्स से प्रॉब्लम है, साइन स्क्वायर अल्फा से नहीं है। तो वो तो क्वेश्चन ने ये बताया कि हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भी तो सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हमने सिंप्लीफाई किया। हम क्यों सबको लिख डालें कि मैं इसको कॉस लिख दूं, इसको भी कॉस लिख दूं, क्यों लिख दें? उसका तो रीजन यहाँ आएगा ना कि जब हम यहाँ अटक रहे हैं, हाँ ये तो यार एक फॉर्मूला लग रहा है, तब लगाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। ठीक है, ये नहीं कि सब जगह दिख रहा है सब जगह बदल डालो, क्यों बदले, कोई मतलब भी तो होना चाहिए। अब इसका तो मैंने मतलब बताया क्यों बदला हमने, हमें पता है cos x को t पुट करेंगे तो ऊपर साइन कटेगा, इसलिए बदला, बाकी को एज इट इज रहने दिया। अब फिर अगले स्टेप में देखेंगे क्या सिंप्लीफिकेशन बनती है तो बना देंगे। ठीक है, तो इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो सारे। सर हम cos x को t नहीं पुट कर सकते उसमें फर्स्ट स्टेप में? यहाँ पर हाँ, जो अपने 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को ठीक है पुट कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन अब इसे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। कांस्टेंट कांस्टेंट दिख रहा है ना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बने, क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बने, तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट हो गया, इरेज कर रहा हूँ मैं। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर में पूछा जाएगा। एनसीईआरटी मिसलेनियस में भी है ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी के जितने अच्छे क्वेश्चन है सब कवर हो रहे हैं असाइनमेंट में। अब देखते हैं कि तुम लोग कितना ध्यान रख सकते हो। अब आ रहा हूं बच्चों 6th क्वेश्चन पर। I be the integration of 1 upon x to the power 2 by 3 square root x to the power 2 by 3 minus 4 dx। तो अब सोचो, बाहर भी 2 by 3 अंदर भी 2 by 3 है, अगर मैं इस पूरे को t स्क्वायर पुट करता हूं तो क्या ये सिंप्लीफाई हो पाएगा? तो ऐसा करके आप देखोगे। ठीक है, तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, सॉल्व नहीं हो रहा है और रूट आ रहा है अपने पास, मतलब डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन नहीं बन रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक है। तो अंदर क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक बनना चाहिए। स्क्वायर देख के ही हिंट मिल गया कि क्वाड्रेटिक हम आसानी से बना सकते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2 बाई 3 एक्स टू दी पावर 1 बाई 3 होल स्क्वायर माइनस 4 लिख सकता हूँ ना। अब क्या किया बेटे, पुट x to the power 1 by 3 is equal to t 1 by 3 x to the power 1 by 3 minus 1 dx dt. This implies 1 by 3 x to the power minus 2 by 3 dx dt. माइनस 2 by 3 को आप लिख सकते हो 1 upon 3 x to the power 2 by 3 dx dt.
अब हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 इंटू एक्स टू दी पावर 2/3 dt। x टू दी पावर 2/3 और x टू दी पावर 2/3 कैंसिल आउट जब आप रिप्लेस करोगे। 3 आ गया बच्चों बाहर और ये आ गया 1/√t² - 4 dt। ठीक है, मैंने यहां तक सबको समझ में आ गया। अब सीधे बन रहा है x² - a²। 3 एज इट इज 1/√t², 4 को लिख दिया 2² dt। x² - a² का फॉर्मूला, तो 3 log x प्लस √t² - 4 प्लस t की वैल्यू रिप्लेस कर दो। t की जगह मैं लिख सकता हूं x टू दी पावर 1/3, x टू दी पावर 1/3 और इसमें रखा तो बन गया x टू दी पावर 2/3 - 4 प्लस। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9 के सारे एग्जाम्पल हो गए खत्म। अब आप लोग पूछ रहे थे प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8 का अपना क्वेश्चन था, अभी डिस्कस करूंगा, इसमें कोई दिक्कत होगी तो पहले मैं कंप्लीट कर दूं जो जो तुम लोगों की प्रॉब्लम्स थी। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है ना, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8 पे काम कर रहे हैं ना सभी। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के आंसर नहीं मैच किए क्या केशव? क्योंकि क्वेश्चन तो आसान है, सीधे ये 1/quadratic, हो सकता है पीछे गलत हो आंसर। ठीक है, मैं एक सॉल्व करता हूँ, दूसरा आप लोग खुद कर लोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ क्योंकि इसमें कोफिशिएंट है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8 क्योंकि है तो सीधा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/dx/(3x² + 13x - 10 dx। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सबसे पहला काम क्या होगा बेटे, कोफिशिएंट ऑफ x² को कॉमन ले लेना है, 3 बाहर आ गया, x² + 13/3x - 10/3 एंड dx। 1/3 को हमने कर दिया बाहर, ये आ गया x² + 13/3x - 10/3 प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना बन गया 13/6। 13/6 का होल स्क्वायर आपने कर दिया ऐड और 13/6 का होल स्क्वायर आपने कर दिया सब्ट्रैक्ट। 1/3 एज इट इज a² + b² + 2ab, तो आ गया x + 13/6 होल स्क्वायर - 10/3 -169/36। ठीक है ना, तो 3 से करेंगे 12, 120, 120 + 169 289, 289 होता है 17 का स्क्वायर, लिख दो डायरेक्ट। तो ये आ गया अपने पास 1/3 1/x + 13/6 होल स्क्वायर -17/6 होल स्क्वायर। 289 17 का स्क्वायर होता है। x² - a² का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हो गया बेटे 1/3 एज इट इज 1/2a यानी 17/6 log x - a अपॉन x + a। 2 3 6, 6 कैंसिल आउट, 1/17 log, एलसीएम ले लेते हैं 6, तो अपने पास आ गया ये। इसको ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ, कितना बचेगा 13 - 17 -4/6, तो ये आ गया 6x - 4 और होल अपॉन ये आ गया 30, 6 5 30 x + 5। यहाँ बेटे आंसर मुझे लगता है होगा 1/17 log 3x - 2, है ना, यही है इसका आंसर।
जो 6x माइनस 4 लिखा है वो है 3x माइनस 2। हाँ ठीक है ना। अब देखो ये कैसे आता है आंसर, ये ठीक है। अब वो कैसे आंसर बना होगा, 1/17 एज इट इज लॉग, यहां से आपने कॉमन ले लेना है 2, 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 प्लस c। ये वैसे करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, आप वहां पे छोड़ सकते हैं, मैं बस बता रहा हूं जब कभी अटक जाओ तो आंसर कैसे सॉल्व करोगे। ये है बेटे लॉग x इंटू वाई अपॉन z, मतलब ये पूरा एक प्रोडक्ट हो गया x अपॉन वाई। तो अगर आप इसे एक्सपेंड करो तो क्या ऐसे लिख सकते हो, log 2 प्लस log 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 प्लस c। ये सोच करके बताओ, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b, यही होगा। अब जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो 1/17 log 2 इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और 1/17 ये पूरा वेरिएबल, 1/17 log 2 जो कांस्टेंट है वो c में ही जाकर के फिट हो गया, क्योंकि सारे कांस्टेंट किस में लिखे जाते हैं, c में, तो ये जाकर के c में मर्ज हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ये भी हो सकता है 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 प्लस c। ठीक है, जो मैं कहना चाहता था समझ गए आप लोग, कि जितने कांस्टेंट बचते हैं प्रोसेस में वो सब सी में चले जाते हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इसके नंबर नहीं कटेंगे कि आप अगर यहां तक नहीं लाए तो नंबर कट जाएंगे, आप यहां तक हो फुल मार्क्स। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रॉब्लम दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। कुछ पूछना है? चलो 10 सेकंड देता हूं, अगर कुछ पूछना है तो पूछो, फिर इरेज करूं। कोई डाउट नहीं, ठीक है। x माइनस 2/3 नहीं, अच्छा कट कर दिया आपने। हाँ वही वाला 2 चाहे आप वैसे निकाल लो या जैसे मैंने सॉल्व किया था वैसे आप 2 निकाल लो, या 3 जो बचेगा 3x माइनस 2 के नीचे वाला जो 3 बचेगा, ठीक है ना, वही 3 वहां जाकर के फिर मर्ज हो गया, वो सॉल्व करके आपने लिख दिया, मैंने वो log 2 बना करके लिख दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उसको सिंप्लीफाई किया ही नहीं, जो 4/6 था उसे मैंने 2/3 नहीं किया, मैंने 6 एलसीएम लिया, जो कि डिनोमिनेटर का पूरा जो है क्या बचा था, 6 बचा है, और x प्लस 5 कितना था, 30 बचा था, 6 5 30। अच्छा अच्छा, फिर ऊपर 6 चला गया होगा, फिर वहां गड़बड़ कर दी है, वो log 6 बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो वो चीज देख लेना थोड़ा, करेक्ट, अब याद नहीं है देख लेना, उसमें हो सकता है कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई हो। अब बात कर रहा हूं बेटे क्वेश्चन नंबर 5 की। 5th क्वेश्चन कह रहा है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस
2x to the power 4 dx। हाँ छोड़ सकते बेटा आंसर, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्ट पता चल रहा है बेटा एक्स स्क्वायर को टी डालूंगा तो ये कट जाएगा, तो पुट कर देते हैं। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी 2x dx dt। x से x कट गया, 2 आ गया बेटा नीचे, बाहर आ गया 3/2 1/1 प्लस 2t स्क्वायर dt। अब 1/क्वाड्रेटिक लगाने के लिए मैंने कहा था कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है या टी स्क्वायर है वो 1 होना चाहिए, तो यहाँ 2 है तो पहले इसको कॉमन ले लेते हैं। ये बन गया 3/4 1/1/2 प्लस टी स्क्वायर dt, ठीक है ना। अब टी का स्क्वायर तो है लेकिन ए का स्क्वायर नहीं है, तो हमने लिख दिया टी स्क्वायर और इसे लिख दिया 1/√2 होल स्क्वायर। कौन सा कंसेप्ट बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला कंसेप्ट तैयार हो गया, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगता है? 1/a यानी 1/1/√2 tan इनवर्स x/a प्लस c। √2 बेटा न्यूमरेटर में चला गया, ये आ गया अपने पास 3√2/4। रैशनलाइज करना चाहो तो कर दो, मेरे हिसाब से ये आंसर परफेक्ट है क्योंकि न्यूमरेटर में रूट आ रहा है, ठीक है, तो सही है वो। और tan इनवर्स ये आ गया √2t प्लस c। अब t को रिप्लेस कर दो, t कितना था? एक्स स्क्वायर। 3√2/4 tan इनवर्स √2 t की जगह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस c। चेक करो आंसर, अगर कोई डाउट हो तो बताओ। और बताओ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8 में क्या दिक्कत है? और कोई क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन नंबर 6। सर हाँ जी। सर अगर हम 2 को हम अगर पहले निकालने तो डिफरेंशिएट हाँ करने कोई से पहले कर सकते हैं बेटा। देखो मैंने क्या किया, पहले मुझे सब्स्टिट्यूशन दिखी, मैंने वो किया, फिर मुझे दिखा हाँ भाई ये तो बन गई 1/क्वाड्रेटिक, तो फिर उसके मेथड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि भाई इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तब कॉमन लिया, ऐसे सोचा। मैं स्टेप बाय स्टेप सोचता हूँ बेटे कि अब ये होगा फिर ये होगा, अच्छा ये इसलिए पढ़ा है तो इसको ऐसे करना होगा हमें, ऐसे। आप भी ऐसे करने की कोशिश करो, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। I be the integration of x square upon 1 minus x to the power 6 dx। x square as it is, देखो क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा? x क्यूब होल स्क्वायर dx। अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पर x क्यूब को t तो बन गया 3x स्क्वायर dx dt। x स्क्वायर से x स्क्वायर गया बच्चों, 1/3 इज आउट, 1 माइनस टी स्क्वायर dt। तो कौन सी फॉर्म बन गई? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है? 1/2a यानी 1/2 log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। आंसर आ गया 1/6 log 1 प्लस t की जगह क्या था? एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस c। आंसर चेक करो और बताओ प्रॉब्लम। सारा कंप्लीट? अब चलो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा सॉल्व करके दो। 9 नहीं, आप लोग 10 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ पर ही छोड़ सकते हैं 6x - 4 पर भी, ठीक है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 10। 7 मिनट है तुम लोगों के पास। जैसे मैंने अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस एक्स वाला किया था वैसे ही करना है, इसे करके दिखाओ जरा।
चलो नई फॉर्म तो फिर अगली क्लास में पढ़ाता हूँ। ये सारा पूरा आप रिवाइज कर लोगे, यहाँ तक और अच्छी तरीके से देख लोगे तो आगे की फॉर्म इजी हो जाएंगी। अच्छा मैंने कहा था कुछ मैं मिक्स क्वेश्चन भेजूंगा, यहाँ तक जितना पढ़ाया है तो देखते हैं, भेज देंगे आपको। अच्छा इसका लास्ट का आंसर मैच नहीं कर रहा, अल्फा बीटा का। क्वेश्चन नंबर 5 करा चुका हूँ बेटा, कुछ पूछ रहे हैं इसमें? अच्छा आप इसकी बात कर रहे हो 5th क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9 की। केशव ठीक है, सही बोल रहा हूँ? ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9 का 5th देख लो। लास्ट का आंसर अभी इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटे आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी। ठीक है ना? अगर आप ध्यान दो तो एलसीएम सेपरेट करते ही 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, यानी 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक तो बन रहा है। यानी यहां तो आप कर सकते हो बट यहां प्रॉब्लम आएगी, तो चलो जहां सॉल्व हो रहा है वहां पे आप इसको पहले शिफ्ट करो। तो हमने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ठीक है बेटा, ये हो गया I1 और ये हो गया I2। तो हमें दिख रहा है भाई हम I2 तो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, तो पहले हम इसी को निपटा देते हैं। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला लग गया log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c2। अब I1 को समझते हैं, भाई I1 में भी रूट है, लेकिन अगर I1 पे आप अच्छी तरीके से ध्यान दो तो रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर है इसे t पुट करने पर ये x कट जाएगा। तो यानी ये क्वेश्चन 1 बाई क्वाड्रेटिक का नहीं है, रूट क्वाड्रेटिक का, ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया। तो हमने क्या किया, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये आ गया बेटे 2x dx 2t dt, 2 and 2 कैंसिल आउट, x से x कट गया, अपने पास रह गया 1 अपॉन रूट टी स्क्वायर इंटू टी dt। अब इस t से ये t भी कट गया, आंसर आ गया 1 dt। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 1 का इंटीग्रेशन हो गया t प्लस c2 या c1 सॉरी, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1। अब i को चेंज कर लो, I1 माइनस I2 कर लोगे? क्लियर है सबको? हाँ जी केशव, क्लियर हो गया? अब आपने पूछा है, मैंने जो क्वेश्चन दिया था 10th, कह रहे हो लास्ट का आंसर नहीं मैच कर रहा है इसका। आंसर तो ठीक है, आना चाहिए, ये सही है बेटा आंसर। तो तुम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर में तो नहीं लिख के छोड़ दिया है कि x माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस समथिंग, हाँ सर, है ना? वो वही था बेटे जो मैंने समझाया था, उसी का सॉल्यूशन था कि भाई आप ऊपर वाला लिख दो। हाँ क्वेश्चन ही लिख सकते हो, अगर कोई चेंजेस नहीं हो तो इसमें कुछ चेंज तो होगा नहीं, ये सीधे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना? तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। करेक्ट, समझ गए सभी? तो यहाँ तक पूरा रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो आज तुम लोगों की क्लास जल्दी छुट्टी हो रही है। ठीक है, 2 मिनट अभी बाकी हैं, चलो कोई बात नहीं। सर पढ़ाई लो, जल्दी छुट्टी मत करो। नहीं नहीं, 2 मिनट एंजॉय करो तुम लोग, आज तुम लोगों को एंजॉयमेंट दे देता हूँ। ठीक है, बाय बेटा। हाँ जी, जय श्री राम। चलिए क्वेश्चन 3 and 4 नेक्स्ट क्लास में कराओगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9 पहले क्यों नहीं बताया, अभी कर देते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th, 2 मिनट रुको।
9 का बेटा थर्ड क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप चाहो तो 4 को कॉमन ले लो, 4 बाहर आ जाएगा, सीधे बचा 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/4 को क्या लिख सकते हो 1/2 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, सिंप्लीफाई। ठीक है, और कौन सा है फोर्थ में क्या करो बच्चे, देखो ये ऑलरेडी बन चुका है 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, अंदर क्या है लीनियर, तो इसका सीधा फॉर्मूला log x यानी 2 माइनस एक्स प्लस रूट पूरा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है -1 है, तो डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ऐसे करना चाहो तो ठीक है, लेकिन अगर ये आप नहीं करना चाहते तो आप सीधे क्या करो 2 माइनस एक्स को t डाल दो, 2 माइनस एक्स को t डाल दो, तब भी सॉल्व हो जाएगा। ये वो जो माइनस था वो पहले ही आ जाएगा, ये बन गया t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। ठीक है, हाँ जी परी समझ में आ गया। हाँ ये भी कर सकते हैं, फिर नीचे लिखना पड़ेगा बेटे कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2। वही चीज मैंने तुम लोगों को सिखाया है कि जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 बना के चलो, तो फिर ऐसे बार बार कोई नया मेथड आपको नहीं करना पड़ेगा। नया वैसे तो आना चाहिए, बट फिलहाल आप जो मैंने समझाया वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा 10x को t डाल दो केशव, बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर x, न्यूमरेटर कट गया 1/t स्क्वायर प्लस 4 dt, सीधा फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर। क्लियर केशव? और ठीक है, किसी और को कोई डाउट तो क्लास एंड करूं? चलो ट्यूसडे मिलते हैं। बाय बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, और ले चुके हो तो क्लास में एंड कर दो। बाय सर। बाय बेटा।